पिछली वीडियो के बाद मैंने सोचा कि यार एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए जिसमें कि पूरी अच्छी तरह से बताया जाए कि कौन सा रूम में क्या फैसिलिटीज़ हैं और कहाँ पे आपको कौन सी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो ओवरव्यू दे देता हूँ KBH का। KBH में 5 ब्लॉक हैं, A, B, C, D और E ब्लॉक। A, B, C, D ब्लॉक सभी 3 सीटर्स हैं। E ब्लॉक ऐसा है जिसमें 4 सीटर रूम है। देखा जाए ईथरनेट कनेक्टिविटी के बारे में, सभी रूम्स में ईथरनेट पोर्ट है। KBH के रूम में सभी में ईथरनेट पोर्ट है। जो E ब्लॉक के रूम है उनमें 3 ईथरनेट पोर्ट हैं, जिनमें से ज़्यादातर 3 ही चल रहे होते हैं। और A ब्लॉक के जो रूम्स हैं B और C, D ब्लॉक के, उनमें 2 मिनिमम ईथरनेट पोर्ट तो हैं। ये रहा ईथरनेट कनेक्टिविटी के बारे में। अगर आपको कोई रूम लेना है जिसमें आपको स्टेयर्स अप डाउन ज़्यादा नहीं करना है तो आप 300 सीरीज़ में ले सकते हैं। E ब्लॉक के जो रूम्स हैं अगर आपको लेने हैं, E ब्लॉक के रूम में ऐसा है कि गार्ड्स का आना जाना बहुत ही कम रहता है। E ब्लॉक में ऐसा है कि गार्ड्स कभी कभी ही आएंगे, तो आप पूरे मज़े कर सकते हो, कोई भी बर्थडे पार्टी कर सकते हो, ज़ोर ज़ोर से गाने बजा सकते हो। ऐसा तो इसमें है कि गार्ड्स आपको रोकेंगे नहीं E ब्लॉक में। बाकी सब ब्लॉक्स में रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि B ब्लॉक वार्डन ऑफिस के ऊपर है, MMC ऑफिस के ऊपर ही B ब्लॉक है। तो वहाँ पे ऐसा होगा कि आप ज़्यादा मज़े नहीं कर पाओगे कि जैसे लाउड म्यूज़िक प्ले कर लिया, क्योंकि वार्डन ऑफिस नीचे ही है तो गार्ड्स जल्दी ऊपर आ जाते हैं। और रहा कि अगर कोई आपको रूम अवॉइड करना है तो वो ऐसा है कि E ब्लॉक के 400 सीरीज़ और 500 सीरीज़ आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि E ब्लॉक में ऐसा है कि पानी की दिक्कत रहती है। तो आपको अगर वॉशरूम यूज़ करना है तो आपको फ्लोर्स अप डाउन काफ़ी करना पड़ेगा। अगर आप E 500 सीरीज़ ले लेते हो तो आपको 2 फ्लोर नीचे आना पड़ेगा जब भी आपको वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा। तो E ब्लॉक में अगर कोई आपको रूम लेने हैं तो आप 100 सीरीज़, 200 सीरीज़ और 300 सीरीज़ में ले सकते हो, क्योंकि इसमें आप A ब्लॉक के वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हो। और देखा जाए कि बेस्ट सीरीज़ कौन सी है सभी ब्लॉक्स में, तो वो है 300 सीरीज़। 300 सीरीज़ में रूम लोगे तो ऐसा होगा कि ज़्यादा अप डाउन नहीं करना पड़ेगा कभी भी। A ब्लॉक की बात करूँ तो A ब्लॉक के जो सभी है रूम्स हैं उसमें जो 300 वाली सीरीज़ है वो भी काफ़ी अच्छे स्पेशियस रूम है। एक तो वो क्योंकि 3 सीटर रूम्स हैं, और अगर आपको रूम लेना है तो आप 100 सीरीज़ या 200 सीरीज़ A ब्लॉक में वहाँ पे भी ले सकते हो। क्योंकि मेरे दोस्त का रूम था A 100 सीरीज़ में, तो वो रूम ऐसा है कि काफ़ी ठंडा रहता था, गर्मियों में भी काफ़ी ठंडा रहता था। तो आप मतलब उसको भी प्रेफर कर सकते हो। C और D ब्लॉक एक ही जैसे हैं, जैसे A ब्लॉक जैसे ही हैं वो भी, मतलब उनमें भी 3 सीटर रूम्स हैं। और ये है कि आपको हर रूम में एक बेड, एक चेयर, एक टेबल और एक अलमीरा मिल जाएगा, जो कि पहले से वहाँ पे होगा, बस आपको वो यूज़ करने के लिए होगा। और ये भी इशू उठता है कि हम अगर 2 दोस्त इकट्ठा रूम लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। इसका आंसर ये है कि अगर आपको 2 दोस्त या 3 दोस्त जो जितने भी हैं अगर इकट्ठा रूम लेना है तो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के समय में दोनों को इकट्ठा रहना होगा। और वहाँ पे जब हॉस्टल अलॉट हो रहा होगा तो आपको एक ही रूम में अलॉटमेंट लेनी है। कि जैसे मान लो कि आप A302 में अलॉटमेंट ले रहे हो, तो जो दोनों दोस्त हैं वो A302 में अलॉटमेंट ले सकते हैं, तो दोनों का रूम सेम हो जाएगा। और आने जाने का कि अगर आप NIT आ रहे हो, जैसे अभी आप NIT आओगे, तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि उन्ना के बाद कैसे, मतलब उन्ना तक तो रेल फैसिलिटीज़ है सब, मतलब उन्ना तक ही आती है रेल। उसके बाद जो आपका 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है NIT का, वो आपको वाया बस ट्रैवल करना पड़ता है। उन्ना आने के बाद आपको उन्ना रेलवे स्टेशन से बस या कैब करके उन्ना बस स्टैंड जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको काफ़ी बसेस मिल जाएगी जो कि हमीरपुर के लिए होंगी।
तो जैसे ही आप हमीरपुर पहुँचोगे, वहाँ से आपको, जैसे अभी आप फर्स्ट टाइम आ रहे होगे तो जनरली कैब करवा लेना, क्योंकि कैब अच्छी रहेगी। मैं पर्सनली अगर कोई रूम प्रेफर करूँगा तो वो E300 वाली सीरीज़ में ही करूँगा, क्योंकि मेरा रूम भी वहीं पे था और वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती, कोई गार्ड्स कुछ नहीं कहते हैं, ना ज़्यादा अप डाउन होता है। बिल्कुल मतलब सबसे बेस्ट रूम E300 वाले मुझे लगे, अगर E ब्लॉक में बात करूँ। बाकी तो सभी रूम्स अच्छे हैं, बट जो है ऐसा होता है ना कि जिसमें आप रह रहे होते हो वो आपको बेस्ट लगने लग जाता है, तो ऐसा ही कुछ सीन है। E300 वाले मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं रूम। अब मैं आता हूँ कि क्वेश्चंस पे जो कि आपने पिछली वीडियो के कमेंट्स में डाले हुए थे। KBH में सिंगल रूम्स भी हैं, तो इसका आंसर नहीं है कि KBH में 3 सीटर और 4 सीटर ही रूम है और आपको किसी न किसी के साथ रूम शेयर करना ही पड़ेगा। इस हॉस्टल के अंदर ही आपको बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस हॉल, वॉलीबॉल कोर्ट और एक छोटा सा स्टेडियम टाइप से, मतलब कि ग्राउंड टाइप मिल जाएगा जिसमें आप क्रिकेट खेल सकते हो। एक हॉस्टल में जिम, इंटरनल जिम भी है जिसके इक्विपमेंट्स ज़्यादा चलते हैं। एक बिल्ट इन रीडिंग रूम है जिसमें आप लेट नाइट तक स्टडी कर सकते हो, वो पूरा टाइम ओपन ही रहता है और उसमें मतलब एग्ज़ाम्स के टाइम में रीडिंग रूम काफ़ी फुल हो जाता है। आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो वैसे स्टडी के लिए। अलॉटमेंट के समय में वो ऐसा कर देते हैं कई बार कि आपको आपकी पसंदीदा रूम नहीं देंगे, आपको कहना पड़ेगा कि मुझे ये ही रूम चाहिए। अगर वो लिस्ट में खाली है तो आपको ऐसा कहना पड़ेगा उनको, कि वरना वो खुद से ही कई बार एलोकेट कर देते हैं कि आप ये वाला रूम ले लो, बट आपको कहना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये वाला रूम चाहिए, तभी वो आपको वो वाला रूम अलॉट करेंगे। तो यही था इस वीडियो में।